नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जनवरी गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने 12 जिले में ट्रैप की कार्रवाई की। टीम ने ग्राम पंचायत करनाहेड़ा के सरपंच निर्मला मेघवाल व उसके पति दलाल रामप्रसाद मेघवाल को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच का दलाल पति सरकारी स्कूल में टीचर है, जो राजकीय विद्यालय संबलपुर जिला 12 में पोस्टेड है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों के आवास व अन्य ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है। परिवादी ने कोटा एसीबी चौकी में दी शिकायत में बताया कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत करनाहेड़ा की दुकान व गोदाम किराए पर ले रखा है, जिन्हें खाली नहीं कराने व नियमानुसार किराया जमा नहीं होने की एवज में किराए के अलावा 2,000 रुपये प्रति माह की डिमांड कर रहे हैं। सरपंच निर्मला मेघवाल व उसका पति रामप्रसाद मेघवाल 10,000 की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चूरू जिले में शराबी पति की मारपीट से परेशान 35 वर्षीय विवाहिता पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। जब परिवार के लोगों और पति को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद विवाहिता अपने प्रेमी के साथ चूरू एसपी ऑफिस पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई। विवाहिता ने बताया कि 12 साल पहले उसकी शादी चूरू जिले के गांव सरायन में हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। उसका पति शराब पीकर मारपीट करता है। कुछ समय पहले पति ने मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। 11 दिन पहले वह पति की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी करने जा रही थी, लेकिन गांव के ही एक 25 साल के तलाकशुदा युवक ने उसको समझाया और दोनों 10 जनवरी को अपने घर से निकल गए और फतेहपुर से चूरू पहुंचे, जहां कोर्ट में दोनों ने लिव इन रिलेशन के सर्टिफिकेट बनवाया। पाली जिले में बहू से रेप करने के 11 साल पुराने इस मामले में एडीजे कोर्ट की जज डॉक्टर मनीषा चौधरी ने आरोपी ससुर को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला मारवाड़ जंक्शन का है। लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया कि जुलाई 2011 में पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए। दामाद अपने भाई के साथ पुणे में व्यापार करता था, जबकि उनकी बेटी दोनों बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। 16 जुलाई 2011 की रात को 55 वर्षीय ससुर ने बेटी से रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीहर आकर बताया, तब मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 2 करोड़ रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट ने पेश किया गया। वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए एसीबी ने 20 जनवरी को कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दिव्या के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने समय मांगा। अब सुनवाई 2 फरवरी को होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतम सोनी ने बताया कि रिश्वत मामले में जो एसीबी ने वॉइस रिकॉर्ड की है, उस वॉइस रिकॉर्ड की मिलान के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। इसके लिए दिव्या को पेश किया गया। फाइल का अवलोकन करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने 2 फरवरी की तारीख दी है। गौरतलब है कि दिव्या मित्तल 3 फरवरी तक जेल में बंद हैं। हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 10 साल की लड़की के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 26 मई 2019 को रात करीब 9 बजे 10 साल का लड़का अपने घर पर था। उस समय आरोपी 38 वर्षीय छिंदरपाल निवासी धानसिया पीएस खुइया आया। छिंदरपाल ने पीड़ित और उसके नाना को कहा कि वह उनका रिश्तेदार है। यह कहकर वह पीड़ित के घर रुक गया। जब रात को लड़का और उसके नाना सो गए तो छिंदरपाल ने बालक के साथ कुकर्म किया। लड़के ने इस बारे में मां को बताया तो मां ने पल्लू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के बाद थाना प्रभारी ने कोर्ट में चालान पेश किया था। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान सहित 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। पार्टी के अधिकांश बड़े और चर्चित चेहरों का राजस्थान पर फोकस है। जेपी नड्डा जयपुर में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 28 को भीलवाड़ा पहुंचेंगे। वहीं अमित शाह का मार्च में प्रदेश दौरे का कार्यक्रम है। मार्च के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम बन सकता है। आगामी 2 महीनों में पार्टी के कई बड़े चेहरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने हाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सभी विधानसभाओं में जीत दर्ज कराने का संकल्प दिलाते हुए राजस्थान की वर्किंग का जिक्र किया था। जेपी नड्डा ने हाल ही में
एक्सटेंशन मिलने के बाद प्रदेश में कार्य समिति की बैठक ली है। पीएम मोदी अब 28 जनवरी को भगवान देव नारायण की जन्मस्थली आंसित पहुंच रहे हैं। इसे राजस्थान के गुर्जरों को साधने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इंटेलिजेंस इकाई की सूचना पर उप निदेशक कृषि उद्यान विभाग डूंगरपुर अजय सिंह शेखावत के जयपुर शहर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में स्थित 4 अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने का मामला पाया गया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई हुई। यहां चित्तौड़गढ़ में उनके घर और फार्म हाउस की तलाशी ली गई। इस दौरान अजय सिंह शेखावत की पत्नी भी फार्म हाउस पर मौजूद थी, जो खुद आरोपी है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा उप निदेशक कृषि उद्यान विभाग डूंगरपुर अजय सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद सत्यापन किया गया। सत्यापन में उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया। मामला अजय सिंह शेखावत और उनकी पत्नी दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक आकलन और अब तक के मिले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अजय सिंह शेखावत और उनकी पत्नी किशन कंवर के बहुत सारी संपत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी आय से बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड SPCL ने 142 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 42 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट HRRL.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 142 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत E1, E2, E3, E5 और E6 ग्रेड में भर्ती की जाएगी। आवेदन के लिए सामान्य AWS और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन फीस नहीं देनी होगी। करौली जिले के हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के कैलाश नगर के पास अज्ञात बदमाशों ने एक सोने चांदी के व्यापारी पर देसी कट्टे की बट से हमला कर उसके कब्जे से 5 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद डीएसपी किशोरी लाल, नई मंडी थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे। जानकारी के अनुसार घटना हिंडौन के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बयानिया पाड़ा निवासी नरेंद्र सोनी के साथ हुई है। घायल के बताए हुए आरोपियों की हुलिया व उपयोग में ली गई अपाचे बाइक की तलाशी को लेकर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है।